अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास मैट्रिक का इंग्लिश का मॉडल पेपर। इसमें हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और जो ग्रामर पोर्शन है उसको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ टोटल 20 है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो ये टोटल 20 मार्क्स का सेशन है। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास 7 क्वेश्चन हैं, हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन की चॉइस है। टोटल ये सेक्शन 10 मार्क्स का है। इट मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना। अब 20 मार्क्स का है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है? यूज़ प्रीपोजिशन। हमने 2 सेंटेंस गिवन है, हमने इसमें प्रीपोजिशन यूज़ करना है। फर्स्ट, ही सक्सीडेड डैश गेटिंग व्हाट ही वांटेड, कि वो जो चाहता था वो पाने में कामयाब हो गया। तो ही सक्सीडेड इन द शॉप डजंट हैव द टॉय आई वॉज लुकिंग डैश आई वॉज लुकिंग फॉर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है यूज़ आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? ए, एन और द। ठीक है, तो हमने इनमें वो यूज़ करना है। दिस इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ी है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, हम उससे पहले हमेशा द का आर्टिकल यूज़ करते हैं। मोस्ट भी क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मोर, मोस्ट। नेक्स्ट है आई वॉन्ट डैश एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। आई वॉन्ट एन एप्पल। नेक्स्ट देखो चेंज द वॉइस। हमने क्या करना है? इसमें वॉइस चेंज करना है। इसमें अगर पैसिव वॉइस है तो हमने एक्टिव में कन्वर्ट करना है, अगर एक्टिव है तो हमने उसे चेंज करना है पैसिव में। फर्स्ट है वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी। ये क्या है? एक्टिव सेंटेंस है। इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और इंटेरोगेटिव है। WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या तरीका होता है कि हम एज इट इज़ WH वर्ड लिखते हैं। वेयर अरेंजमेंट सेंटेंस की वही रहेगी। डिड है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट था, तो पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं वॉज या फिर वर। तो वेयर वॉज। अब जो ऑब्जेक्ट है उससे हम एज अ सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है ना एक्टिव और पैसिव में। यहाँ पर ऑल द मनी क्या है? ऑब्जेक्ट, हम उसको एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वेयर वॉज ऑल द मनी। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, वॉइस कोई सा भी हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर इंडेफिनिट का कोई हो, कंटिन्यूस, पास्ट, कुछ भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे? हमेशा थर्ड फॉर्म। तो स्पेंड है, स्पेंड लिखोगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था? दे, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बाय दैम। नेक्स्ट देखो, द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटिफुल ड्रेसिंग टेबल। सिंपल बिल्कुल टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पता चल रहा है? वर्ब के साथ एस मेंशन है। ठीक है, मेक्स है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं क्या लिखते हैं? इज, एम या फिर आर। इज सिंगल है ना, सिंगुलर है इज। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। मेक का क्या होगा? मेड, मेड, MEDE। ठीक है, मेड और फिर सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट आएगा। बाय क्या है? द कारपेंटर, तो बाय द कारपेंटर। इतना इजी होता है। ठीक है, लास्ट है ही विल कन्वे माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू हिम। इसको कैसे बनाओगे? देखो इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, माई इंपॉर्टेंट मैसेज और टू हिम। यहाँ पे हिम भी क्या है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे? सब्जेक्ट में, माई इंपॉर्टेंट मैसेज। तो माई इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, विल है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो इंडेफिनिट में क्या लिखते हो? पैसिव बनाते हुए विल बी, विल बी। माई इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कन्वे है तो कन्वेड हो जाएगा। टू हिम, ठीक है, ये टू हिम यूज़ करना भूलना मत। टू हिम, बाय हिम। ही क्या था? सब्जेक्ट था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय हिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, नरेशन। चेंज द नरेशन। फर्स्ट क्या है? ही सेज टू दैम यू आर डूइंग योर वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेज टू अगर है तो इसको हम टेल्स में चेंज करते हैं। ही टेल्स दैम, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे हटाते हैं और उसकी जगह पे दैट लगाते हैं। ही टेल्स दैम दैट। अच्छा, यहाँ पर देखो यू है सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। दैम, दैम को एज अ सब्जेक्ट लिखोगे, कैसे लिखोगे? दे। अच्छा, यहाँ पर देखो सेज टू है, प्रेजेंट है ना, तो जब भी यहाँ पे फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट होता है हम क्या करते हैं? टेंस चेंज नहीं करते। टेंस चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट है तो हमने पास कर दिया, ये मत करना। तो ही टेल्स देम दैट दे आर डूइंग। सही है, टेंस हमने चेंज नहीं किया। दे आर डूइंग। यहाँ पे क्या आ गया? योर। योर भी क्या है? सेकेंड पर्सन है, तो योर भी किससे चेंज होगा? दैम से। तो देयर वर्क। ही टेल्स दैम दैट
दे आर डूइंग देयर वर्क। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, शी सेड फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे सेड, बट यहाँ पे हम इस सेंटेंस को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखो जब भी कोई ऐसा यूनिवर्सल बात होती है तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल क्या होगा, शी सेड दैट फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। शी एक्सक्लेम्ड दैट दोज मैंगोज आर वेरी स्वीट। दे एक्सक्लेम्ड है, दे सेड हाउ स्वीट दीज मैंगोज आर। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम डिड यू सी द स्नेक इन ए कंपाउंड ऑफ दिस हाउस। देखो सेड है, मतलब यहाँ पे टेंस हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो शी सेड टू हिम को क्या कर दोगे, शी टोल्ड हिम। जब भी इंटेरोगेटिव हो और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हम वहाँ पे डेट नहीं लिखते बल्कि इफ़ लिखते हैं। यू सेकंड पर्सन है, हिम से चेंज होगा इफ़ ही। सेंटेंस पास इंडेफिनिट है, किस में चला जाएगा, पास परफेक्ट। इफ़ ही हैड सीन द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ दिस, चेंज हो जाएगा दैट में दैट हाउस। अब क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 5 है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसमें हमें ब्रैकेट में कुछ कमांड गिवन है, हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस को चेंज करना है। फर्स्ट है डिड ही गो देयर इन द मदर्स एब्सेंस, ये इंटेरोगेटिव है, हमने इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो इसका क्या होगा, ही वेंट देयर इन हिज मदर्स एब्सेंस। पास्ट इंडेफिनिट का है, कैसे पता चला है, डिड लगा हुआ है। नेक्स्ट है गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द मून लाइट नाइट, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, विल बी, तो गर्ल्स विल बी प्लेइंग वैसे ही आएगा क्योंकि हम कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, विल बी प्लेइंग हाइड एंड सीक, और बाकी सेंटेंस ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है, ठीक है। अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो हैड इट बीन ड्रिजलिंग। नेक्स्ट है थर्स्टी क्रो डजंट फ्लाई, इसको हमने इंटेरोगेटिव करना है। अच्छा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये दो तरह से बन सकता है, या तो हम इसको इस तरह लिखें कि डज थर्स्टी क्रो फ्लाई हेयर एंड देयर, या फिर इसको हम इंटेरो नेगेटिव भी बना सकते हैं कि डज थर्स्टी क्रो नॉट फ्लाई हेयर एंड देयर। तो ये सेंटेंस दोनों तरह से बन सकता है। नेक्स्ट है आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस, इसको हम नेगेटिव में करना है। अच्छा यहाँ पर देखो जो हैव है, यहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ हुआ बल्कि ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ हुआ है। हैव मतलब मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हैव नॉट मत करना, हैव नॉट यहाँ पे नहीं होगा कभी भी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डू या डज लगेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव हैड हैड, ये इसकी फॉर्म्स हैं। तो हैव यहाँ पर ऐसा मेन वर्ब यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव, आई डू नॉट हैव सो मैनी ऑरेंजेस। नेक्स्ट है नाउ इट इज़ माई टर्न सेड ही टू दैम, इसे हमने पंचुएट करना है, ये किसी की कही हुई बात है, सेड ही टू दैम, ठीक है। तो जब भी किसी की कोई बात कही हुई होती है हम उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। नाउ इट इज़ माई टर्न, ये इसने कहा है तो इसे हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। नाउ के बाद हम लगाएंगे कॉमा क्योंकि नाउ इट इज़ माई टर्न, ठीक है। अब टर्न के बाद भी हम लगाएंगे कॉमा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ा है ना, नरेशन, तो इस तरह से ही सेंटेंस लिखते हैं। पार्ट 6 है प्रीफिक्स टू रेलिवेंट। रेलिवेंट के साथ हमने कोई प्रीफिक्स लगाना है, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स जो इस रेलिवेंट से पहले लगेगा, सिंपल सा वर्ड है इररेलेवेंट। नेक्स्ट है सफिक्स, सफिक्स कहाँ लगता है, उस वर्ड के लास्ट में, वंडर, तो वंडरफुल। होमोफोन लिखने एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट है, इसका क्या बन जाएगा, EXCEPT एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की भी हमने यहाँ पे काइंड बतानी है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फॉर इंस्टेंस एडवर्ब, देखो ये तमाम जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना ये एडवर्ब्स हैं, बट यहाँ पे हमने उसकी काइंड बतानी है कि एडवर्ब की भी फर्दर टाइप होती है ना, तो यहाँ पे हमने वो बताना है। ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक सेंटेंस 1 मार्क का है। सबसे पहले है बिफोर, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है, पहले बाद, ठीक है। तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 बार, ये क्या बता रहा है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है माइल्डली, मतलब आहिस्ता अंदाज में, धीमे अंदाज में, ही टॉक्ड वेरी माइल्डली, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, मैनर बता रहे हैं कि किस तरह से बात हो रही है। नेक्स्ट है ही वॉज ऑर्डर टू स्टैंड स्टिल हेयर, हेयर मतलब यहाँ, तो ये क्या बता रहा है, किसी जगह को जाहिर कर रहा है, किसी प्लेस को बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट है दे आर पार्टली रॉन्ग इन दिस मैटर, कि इस मामले में वो कुछ गलत हैं, ठीक है, थोड़े से गलत हैं।
पार्टली बता रहा है एक्सटेंड को कितना, तो ये जाहिर कर रहा है हाउ मच एक्सटेंड, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ गिवन है, हमने इसको उर्दू में या फिर सिंधी में ट्रांसलेट करना है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन सी 40 मार्क्स का है, ठीक है। 40 मार्क्स में से 5 मार्क्स का हमारे पास आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। एक पैसेज गिवन है और हमें कुछ बॉक्स में वर्ड्स गिवन है, हमने इन वर्ड्स को सही जगह पर यूज़ करना है। हेलमेट्स डैश आर कंस्टिट्यूटेड टू सेव द लाइफ। हेलमेट डैश बनाए जाते हैं ज़िंदगी बचाने के लिए मोटर बाइक राइडर्स की। तो हेलमेट लॉज, दोज हु डैश बाय द लॉ, दोज हु अबाइड बाय द लॉ not only save their own lives but also protect their family from an unnecessary harm and suffering। 7 क्वेश्चन है राइट एन एसे। हमें 3 टॉपिक्स गिवन है, हमने इसमें से किसी भी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसके साथ एक और क्वेश्चन है और लगा हुआ है, सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू गेट अवर नेशनल स्पोर्ट बैक टू द ट्रैक टू अचीव इट्स पास्ट ग्लोरी। यहाँ पे हमने बताना है कि अगर हम मैनेजर होते पाकिस्तान हॉकी टीम के तो हम क्या एक्शंस लेते जिससे जो नेशनल स्पोर्ट की जो पास ग्लोरी थी वो वापस आ जाए। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर कज़न इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू, या फिर लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को कंप्लेनिंग शॉर्टेज ऑफ प्ले ग्राउंड इन योर एरिया। 9 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है। एक पैसेज गिवन है और लास्ट में हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है, हमने इस पैसेज को रीड करना है और इस 4 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर है।